जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 तक कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर हम आज 3 की बात करेंगे। देखिए ये हमारा क्वेश्चन दिया है, इसको हम कैसे सरल नियम से करें, ठीक है। एकदम मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा बेहतरीन तरीके से कि आप आसानी से इसे हल कर पाओ, ठीक है। देखिए अगर जब भी आपको क्वेश्चन इस टाइप के मिले तो आप क्या करेंगे, पहली बात तो क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ने से हमारा जो क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं उसमें एक हमारा थिंकिंग बन जाता है कि हाँ ये हमारा प्रश्न कह रहा है, ठीक है। देखिए प्रश्न को क्या दिया, हमारा निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों यानी बॉक्सेस, ठीक है, के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमारा ये क्या, जो हमारे जितने बॉक्स है, तीसरे में हमारा 5 क्वेश्चन है, ठीक है। 5 क्वेश्चन दिया है, हम इसे बहुत ही आसान तरीके से हल करने वाले हैं। देखिए हमारा क्या दिया, फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट वाला दिया है क्वेश्चन 2 और फिर उसके बाद खाना दिया यानी कि बॉक्स दिया, फिर क्या दिया 26। अब ये क्या कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी यानी कि समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों, यानी कि ये हमारा ऐसा इससे भरो कि समांतर श्रेणी निकलना चाहिए। समांतर श्रेणी मैंने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी पहचानते कैसे, ठीक है। चलो इसे थोड़ा साइड कर देते हैं, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ समांतर श्रेणी हम कैसे पहचानते हैं। मैंने बहुत बेसिक बताया, ठीक है, जो न्यू बच्चे थोड़ा देख लें। देखिए समांतर श्रेणी हमारा 2 4 6 8 12, ये क्या हमारा समांतर श्रेणी है, नहीं है। देखिए इन दोनों का जब अंतर करेंगे तो 2 आएंगे, इन दोनों का जब अंतर करेंगे 2 आएंगे, इन दोनों का जब अंतर करेंगे 2 आएंगे। और देखिए इसमें अंतर कितने का हो रहा है, 4 का। ये हमारा समांतर श्रेणी नहीं है, यानी कि एपी नहीं है, ठीक है। जिसका अंतर यानी कि डी बराबर आना चाहिए। डी हमारा क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए सभी संख्याओं में, ठीक है। डी हमारा बराबर होना चाहिए। अगर जब भी हम दूसरी वाली संख्या से घटाएं इसको पहली वाली संख्या या तीसरी वाली संख्या से दूसरी वाले को, और फिर क्या करेंगे चौथी वाले को तीसरी वाले से, पांचवी वाले को चौथी वाले से घटाएंगे, अगर बराबर संख्या आती है तो हमारी क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है, ठीक है। अगर समांतर श्रेणी नहीं होगी तो इसी सेम इसी प्रकार करेंगे, यानी कि डी का मान हमारा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे इसे ये समझ में आया कि नहीं, देखिए 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा समांतर श्रेणी है नहीं, हमें पता करना। देखिए ये क्या हुआ, हमारा A1 हुआ, ये A2 मानते हैं हम, इसे A3 मानते, A4 मानते, A5 मानते, ऐसे ही मानते ना। D बराबर हमारा क्या होता है फार्मूला, दूसरे वाले से क्या घटाएंगे पहले वाले को, तो 4 और 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, इसे छोड़िए, यहाँ देखिए D बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, दूसरी वाली संख्या, यानी कि दूसरी वाली संख्या से क्या करेंगे, पहली वाली संख्या घटाएंगे। जब घटाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 4 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2। देखिए 2 आ रहा है। अच्छा सेम इसी प्रकार ऐसे ही करते हैं। आप क्या करेंगे, तीसरी वाले से फिर दूसरी वाले में घटाएंगे, तीसरी वाली में से दूसरी वाले को घटाएंगे, देखते हैं 6 में से 4 जाए कितना बचेगा, 6 में से 4 जाए कितना बचेगा, 2, यानी कि इसमें भी हमारा 2 आ रहा है। इस 8 में से देखेंगे 6 घटाएंगे 2 आएगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो भी 2 आएगा। इसका मतलब ये क्या हमारा एपी है, यानी समांतर श्रेणी है, ठीक है। समांतर श्रेणी आप पहचान गए या नहीं, ठीक है, जितने न्यू बच्चे मैंने बता दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार हम करते हैं। अब देखिए हम यहाँ बात कर रहा है 2 है, ठीक है, तो उसके बाद बॉक्स है और फिर क्या है 26 दिया है। तो हम ऐसा इसमें क्या करें कि समांतर श्रेणी भी हमारा निकला है और आसानी से हमारा बॉक्स भी भर जाए, ठीक है। बेटा आपको मैं बार बार कर रहा हूँ, ध्यान यहाँ पर दीजिए। देखिए अच्छा अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर ऐसा कोई भी संख्या लेते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ 10 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा चेक करते हैं ये समांतर श्रेणी है नहीं, कितना हमारा, देखिए 2 और 10, यहाँ पर 10 हुआ ना, 26 चेक करेंगे। अब इसको हम किससे घटाएंगे, इससे घटाते हैं सेकेंड वाले में से, तो 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 8। अच्छा इसको इसमें से घटाएंगे, 26 को 10 में घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, देखिए 26 में से अगर आप 10, कहने का मतलब ये कि समान संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए 8 आया, 10 घटा, यानी देख लिए A2 क्या हुआ, A1 A2 हुआ, 10 में से देखिए घटाएंगे कितना जाएगा, 10 माइनस 2 कितना आया, 8 आया। अब सेम इसी प्रकार 26 यानी कि A3, ये हमारा क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, तो देखिए 26 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 16, ठीक है। 26 में से ये हमारा 0, ठीक है, 26 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, 16। देखिए यहाँ पर कितना है हमारा, 16 है। ये समझ में आया कि नहीं ये प्रोसेस, देखिए यहाँ पर देखिए ये हमारा 8 और फिर क्या हुआ 16,
इसका मतलब क्या होना चाहिए, समान संख्या, यानी कि ये देखिए 8 है, ये 16 है, ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर 8 होता तो क्या होता हमारा, ये सही होता। अच्छा 11 पर चेक करते हैं, 11 पर चेक करेंगे, इसमें से 11 यानी कि 2 और 11 26, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 2 11। अब देखिए इसमें कभी अंतर नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 15 नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि समान संख्या होनी चाहिए। अच्छा एक बार हम और लेते हैं, 12 चेक करते हैं, 12 करेंगे तो 14 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। अच्छा एक बार और चेक करते हैं, 13, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा, देखिए 2 13 26, इसमें से घटाएंगे तो 11, और इसमें से 13 तो नहीं है 26। अच्छा एक और लेते हैं, 14 लेते हैं, ठीक है, 14 लेंगे, 14 में से घटाएंगे 14, ठीक है, 2 2 14 26, इससे घटाएंगे ये कितना आ जाएगा, 14 में से 2 जाएगा 12, इसमें 26 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, 4 में से 6 में से 4 गए, 2 2 में से 1 गएंगे, देखिए 12 आ रहा है। ये हमारा क्या होगा, समांतर श्रेणी होगी। देखिए दोनों घटाने पर क्या हुआ हमारा, 12 आ रहा है, ठीक है, यानी कि इसका जो अंतर है वो भी 12, इसका जो अंतर है ये भी 12, तो हमारा 14 सही होगा, ठीक है। ये समांतर श्रेणी मानी जाएगी, ये क्या होगी, हमारी समांतर श्रेणी है, ठीक है। चलो अब सेकेंड की बात करते हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट को हम। अब यहाँ पर देखिए खाना है, फिर क्या हमारा 13 है, फिर क्या है खाना है, यानी कि बॉक्स है, फिर 13, फिर खाना, फिर 3, ठीक है। ऐसा क्या करें कि इसका दोनों को अंतर हमारा मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसा ऐसा देखिए इन दोनों का जो अंतर होना चाहिए वो इसमें भी आना चाहिए, ठीक है, और इन दोनों का जो अंतर है इसमें भी आना चाहिए। देखिए हम ऐसा क्या करेंगे कि हमारा आसानी से आंसर निकल आए, ठीक है। देखिए ये जो हमारा बॉक्स है इसमें में हम कोई देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारे घटती हुई संख्या जा रही है, तो इसका मतलब घटेगी। देखिए यहाँ पर हमें कोई संख्या लेता हूँ, अंदाज के लेता हूँ कि 12 में से यहाँ पर देखिए हम 13 है, तो जाहिर सी बात 13 से बड़ी संख्या लेंगे तो ये घटती हुई जा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 16 ले रहे हैं, ठीक है, 16। और फिर क्या हुआ हमारा, यहाँ पर बॉक्स पे कितना भरेंगे, सॉरी यहाँ पर बॉक्स में हम 16 ले लिए, और ये हमारा 13, और फिर क्या हुआ हमारा, अब देखिए इससे अभी नहीं जाएंगे, ठीक है, पहले ये दोनों सॉल्व करेंगे, ये दोनों सॉल्व करेंगे कि ये 13 आया कैसे, ठीक है। अच्छा 16 में से घटाएंगे 3, देखिए 16 में से 3 घटा रहे हैं, 16 में से 13 घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा, 3 आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसे 16 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 16 मान लेते हैं। अच्छा ठीक है, इसे 16 हमने माना, अब 16 अब 13, जो हमारा ये 13 है, अब नेक्स्ट वाला जो बॉक्सेस है उसमें भी 3 आना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 13 है, यहाँ पर हम कोई संख्या ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं हम संख्या 13 है तो इससे छोटी होगी, ठीक है, इससे छोटी हम क्या लेंगे, 8 ले लेते हैं, इससे हम घटाएंगे कितना आ जाएगा, 13 में से 8, 8 4 12, 8 5 13, देखिए अलग अलग संख्या आ रहा है, ठीक है। यानी कि ऐसा संख्या ले कि हमारा ये आसानी से निकल आए, ठीक है, और ये भी हल जाए। अच्छा एक संख्या इसमें और बढ़ाते हैं, 17 लेते हैं, यहाँ पर 17 में से 13 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 आए, अब नेक्स्ट संख्या जो ये वाला हमारा बॉक्स है इसमें ऐसा क्या ले कि हमारा आसानी से हल हो जाए, ठीक है। यहाँ पर हम कोई लेते हैं 9 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 9 9 9 4 13, देखिए यहाँ पर 4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों में 4 आ रहा है, ऐसा लगता है समांतर श्रेणी होगा। अब से 9 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा, 9 में से 3 जाएगा तो देखिए 9 में से हम 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, इसका मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ पर एक और लेते हैं, देखिए 18 लिए हमने, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ हमारा, 18 लिए हमने, ये 13 है, और यहाँ पर ऐसा क्या ले, पहले इन दोनों का अंतर देखते हैं, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 18 में से 13 जाएगा तो 5 आ जाएगा,
अब ऐसा इसमें से ऐसा घटाए कि इसमें भी 5 आना चाहिए, ठीक है। 13 से अब देखिए इसमें जो संख्या हमारी है इसमें से ऐसा घटाना चाहिए कि कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। देखिए अंतर क्या होना चाहिए, 5 आना चाहिए। जाहिर सी बात, देखिए जो ये हमारा जो क्या है 18 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारी संख्या अंतर बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम 13 8, यहाँ पर अगर हम 8 ले ले तो 8 5 13। देखिए अब बचा 3, अच्छा 3 को भी ट्राई कर लेते हैं, इससे इसको घटाएंगे, यानी कि 8 में से 5 घटाएंगे, 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5। देखिए यहाँ पर हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे ही करना है। देखिए सभी का अंतर 5 है ना, इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, समांतर श्रेणी है, ठीक है। समांतर श्रेणी हमारी क्या हो मानी जाएगी। ठीक इसी प्रकार आपको करना है क्वेश्चन को, चाहे इस वाले की देख लीजिए, ऐसे इसमें भी करना है। जैसे ये 5 है, ऐसा बॉक्सेस लें कि हमारा इसका जो अंतर हो इसमें इसका भी अंतर हो, इसका भी अंतर हो, ठीक है। सेम इसी प्रकार करना है। अब देखिए यहां पर ऐसा क्या ले कि हमारा ये वाला संख्या घटाने पर कितना आ जाए, इसका दोनों का डी हमारा आ जाए, ठीक है। डी इसका भी डी सेम आ जाए, ठीक है। यहां पर हम देखिए यहाँ पर क्या दिया बटे में, आपको ध्यान देना, ठीक। यहाँ पर बटे में दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी बटे में ही रखेंगे, क्योंकि लास्ट वाले संख्या की हमारी बटे में है, तो हम बटे ही मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 13, यहाँ पर 5 है, हम यहाँ पर ऐसे क्या संख्या लेंगे, हम यहाँ पर 12 7/2 ले लिए, ठीक है। अब इसका अंतर करेंगे, हाँ इसका अंतर देखते हैं, 7/2 माइनस में 5, 2 पंचे 10, 10 में से 7 गएंगे, 2 पंचे 10, यानी कि क्या हो जाएगा 7 माइनस 10/2, 10 में से 2 जाए कितना बचेगा 5, और 7 3/2 आ जाएगा, किसमें माइनस में। अच्छा इसको भी ऐसा क्या संख्या ले कि हमारी ये क्या होगी, ये जो हमारा डी बराबर निकल आया, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, यहाँ पर मान लेता हूँ मैं 8 लेता हूँ, ठीक है 8 लेता हूं, तो 8 में से यहाँ पर देखिए कितना आया हमारा मास 3/2, 3/2 से हम घटाएं किसको 8 को, तो 2 8 16, माइनस में 3, ये भी माइनस में 2, 16 3 19/2 जाएगा, किसमें माइनस में, ये गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्या करें, यहाँ पर एक और ट्राई करते हैं, हम यहाँ पर 13/2 लेते हैं, ठीक है। कितना 13/2, देखिए यहाँ पर हम 5 है 13/2 लिए, ठीक है। अब यहाँ पर खाना है, यहाँ पर हम ऐसा क्या ले, पहले इन दोनों का अंतर देख लीजिए, 13 है, 13/2 में से हम 5 घटाएंगे, 13/2 में से 5 घटाएंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 13 माइनस में 10/2 घट जाएगा, कितना बचेगा 3/2, 3/2 सभी में आना चाहिए, ठीक है। ऐसा यहाँ पर की भी क्या है कि 3/2 आ जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना हुआ हमारा 5/13। अब यहाँ पर ऐसा क्या कर ले कि आ जाए, यहाँ पर ये मान लेते हैं कि हम 8 ले लिए, तो 13 में से घटाएंगे किसको, 8 में से 13/2 घटाएंगे, 2 8 16 माइनस में 13/2, तो कितना जाएगा 3/2। देखिए 16 में से 13 जाएगा कितना 3/2, यानी कि 3/2, इसमें कितना आ जाएगा 8, यहाँ पर 13, ठीक है। सेम इसी प्रकार आपको करना, कुछ करना नहीं है भाई, ठीक है। आपको इसमें समझ कर भरना है, इसमें कोई ट्रिक भी नहीं है कि चलो ठीक है ट्रिक से बता दिया जाए, ठीक है। क्योंकि सोचना है और भरना है, क्योंकि समांतर श्रेणी पूछ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर देखते हैं, चौथा